क्या ओपनिंग सेरेमनी हुई है यार, इससे ज्यादा अच्छी ओपनिंग सेरेमनी, इससे ज्यादा थ्रिलर, मतलब हिस्ट्री क्रिएट वाली ओपनिंग सेरेमनी थी यार। इतना पैसा उन्होंने खाली ओपनिंग सेरेमनी के ऊपर लगा दिया, बयान नहीं कर सकता लफ्जों के अंदर कि सही में नंबर 1 लीग है, नंबर 1 लीग ने नंबर 1 ओपनिंग सेरेमनी करवाई है। हर चीज वेल ऑर्गेनाइज थी, एक एक चीज परफेक्ट थी, और सबसे बड़ी चीज ये थी कि लाइव परफॉर्मेंस दे रहे थे। यहाँ पीएसएल में ओपनिंग सेरेमनी होती है तो यहाँ पे जिसे कहते हैं ना लिपसिंग कर रहे होते, लाइव परफॉर्मेंस नहीं देते, सिंगर्स आते हैं लिपसिंग करके। आज आईपीएल का भी पहला मैच है और आईपीएल ने जिस तरह से मार्केट किया है अपने इवेंट को, हर साल करते हैं वो, उनका ये 18वां एडिशन है मेरे ख्याल में, तो आप देखिए कि जिस तरह से वो मार्केट कर रहे हैं, हम लोग उस लेवल पर जाकर तो शायद नहीं पीएसएल को अभी कर पा रहे हैं। इतनी तो मुझे लगता है कि कोई बड़े से बड़ा फीफा वर्ल्ड कप है उसकी भी ओपनिंग सेरेमनी नहीं होती, पीएसएल की भी ओपनिंग सेरेमनी देखी होगी। मतलब वो नसीबो लाल को बुला लेते हैं, वो मुजरे शुजरे करती है जो आईपीएल के 3 मैच है ना, उनकी जितनी फीस है ना, जितनी फीस उन 3 मैचों में लगेगी उतने में 3 के 2 पीएसएल इजीली हो जाते हैं। कि सीएसके के पहले 3 मैचेस के, यानी धोनी की टीम के पहले 3 मैचेस की टिकट्स अभी से नहीं मिल रही है। मैं सिर्फ पहले ओपनिंग मैच की बात नहीं कर रहा हूं, उनके 3 मैचेस की टिकट नहीं मिल रही है अभी से इंडिया से, जबकि उनकी बेस प्राइस 500 रुपीज है, 1500 की भी है, 5000 की भी, इससे ज्यादा की भी है। हमारे यहाँ पीएसएल के मैचेस हुए तो स्वाय रावलपिंडी के बाकी स्टेडियम कहीं पे आधे भरे, कहीं पे पूरे फुल भरे नजर नहीं आए। स्वाय फाइनल के अंदर इवन के पीएसएल के ओपनिंग डे में जब इफ्तिताई तकरीब हुई थी उस दिन भी फुल नहीं था। ये बात क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है कि धोनी के पहले 3 मैचेस की टिकट अभी से नहीं मिल रही है। अभी पहला मैच होना है, फिर दूसरा होना है, फिर तीसरा होना है। और मैंने 1-2 इंडियन जर्नलिस्ट से बात की, उन्होंने बोला यार धोनी के जब भी मैच होता है तो टिकट मिलना आसान नहीं होता। For people who have been following the PSL Pakistan Super League, जो अवामी स्टैंड्स थे जहां पर हमारे दोस्त, आपके दोस्त, रिश्तेदार सब लोग जाते हैं, जहां पे एक्सेस है, जो टिकट लेके जाते हैं, वहां पे कुछ मसाइल थे, कुछ ज्यादा मसाइल थे, जैसे कि व्यू का मसला था। एक तो ये वो जो जंगला है ना, हम भी आपको पता है जब गैलरी में गए थे और वो नीचे देख रहे थे तो वो जंगला जो था ना वो खासा अनोइंग था। तो मैच देखने जाते हो ना, अगर मैं मैच देख नहीं पा रहा हूँ सही से तो नजर ही नहीं आ रहा मुझे सही से, तो व्हाट इज द पॉइंट। फिर कुर्सियां टूटी थी, बहुत सारी लोगों को मुश्किलात पेश आई, उसकी वजह से भी आप घंटों नहीं खड़े हो सकते। जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि आज से आईपीएल शुरू होने जा रहा है और उसकी सेरेमनी देखने के बाद भाई साहब पाकिस्तानी मीडिया तो दंग ही रह चुका है, क्योंकि उसकी सेरेमनी बहुत ही लाजवाब हुई है। आईपीएल का जो 18 साल पूरे हुए हैं तो उसके चलते बीसीसीआई ने इसको और भी ज़्यादा बढ़िया बनाने के लिए इसमें और भी ज़्यादा खर्चा करके और बढ़िया सी सेरेमनी की है, और जिसे देखने के बाद भाई साहब पाकिस्तानी मीडिया तो दंग ही रह चुका है। वो कहने लगा है कि इतने पैसों में तो भाई साहब हमारा पूरा पीसीबी खरीदाए में आ जाए जितने पैसों में इनका आईपीएल चलता है, और हम हमारे घटिया पीएसएल को इनसे कंपेयर करते हैं, और हमारा पीएसएल तो भाई साहब रद्दी के भाव में बिकने वाली लीग है। और आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी होती है तब ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई बड़े फीफा वर्ल्ड कप या फिर इसकी फुटबॉल क्लब की ओपनिंग सेरेमनी हो रही हो, क्योंकि आईपीएल का क्रेज़ ही इतना है पूरे वर्ल्ड में। आईपीएल सबसे बड़ी लीग है क्रिकेट की और आईपीएल को सब देखते हैं, जबकि हमारी घटिया पीएसएल में ना कोई आना चाहता है और ना ही कोई खेलना चाहता है। हमारी पीएसएल में कोई बड़े प्लेयर भी नहीं खेलते और उनके यहाँ टीमों के मैच छोड़ कर प्लेयर जाते हैं खेलने के लिए, क्योंकि वहाँ पर उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा पैसा मिलता है खेलने के लिए। और हमारे यहाँ तो पैसे भी नहीं देते उनको टाइम पे, इसलिए वो आते तक भी नहीं हमारे यहाँ। पाकिस्तानी मीडिया जमकर आईपीएल की तारीफ कर रहा है, तो चलिए दोस्तों देखते इस वीडियो में। हमें वक्त लगेगा, लेकिन एटलीस्ट हम ये तो सीख सकते हैं कि हमें मार्केट कैसे करना है चीज़ों को। हम हर बार इसी तरह से, अभी पीएसएल हमारे सर पर है लेकिन हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं है, कहीं पर कोई प्लान या उस तरह से मार्केट नहीं किया जा रहा, कोई फैन पार्क नहीं बनाया जा रहा, कोई उसकी एडवर्टीजमेंट उस तरह से नहीं की जा रही है, तो हम मार्केट करने में क्यों इतना पीछे रह गए? देखिए, हमें सबसे जो बेसिक चीज है वो ये है कि हमें इंडिया के साथ अपने आप को किसी सूरत भी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, ना मैच करना चाहिए। अगर हम उनके साथ मैच करेंगे तो हम एक शेल में चले जाएंगे, एक कॉम्प्लेक्स में चले जाएंगे, क्योंकि वो बहुत ही बड़ी मार्केट बन चुकी है और उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोफेशनली जो अपने क्रिकेट बोर्ड है बीसीसीआई उसको भी चलाया, उन्होंने आईपीएल को भी चलाया, और उसके बाद जो उनकी रीजनल जो नीचे एसोसिएशन है उनको भी वो साथ लेकर चले हैं। तो हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम ना आधे टीचर हैं आधे बिटेर है, ना हमसे आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट सही तौर पे चलाई जा रही है, ना हमसे अपने ग्राउंड्स का सॉर्ट आउट किया जा रहा है, ना आपसे आपकी पीएसएल चलाई जा रही है सही तौर पे, और ना ही आपसे प्रोफेशनल लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भर्ती किए जा रहे हैं। तो इस नाअहली की वजह से हम बिल्कुल डाउन से डाउन तर होते जा रहे हैं, और जब तक हम कॉम्पिटेंट लोगों को यहाँ पर नहीं करेंगे
आप देखेंगे अभी ये चैंपियन ट्रॉफी है जो वर्ल्ड कप के बाद सबसे मेजर और सबसे मेगा टूर्नामेंट है। तो हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की स्टेटमेंट आप देख लें कि वो कह रहे हैं कि आपने 2 से 3 अरब रुपया यहाँ से बचा लिया है। भाई आप इतना बड़ा इवेंट है यहाँ पे, तो आप कोई लोकल किसी टीवी ब्रॉडकास्ट से आप इतने पैसे बचा लेते हैं। जो आप चैंपियन ट्रॉफी की बात करते हैं, इतने पैसे तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने जो अपने प्लेयर्स जो उनके चैंपियन ट्रॉफी जीते हैं उनमें एज ए प्राइज मनी उससे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो आपका तो प्रोफेशनल नेटवर्क ही है ही नहीं, आप इधर से पकड़ रहे हैं कभी उधर से पकड़ रहे हैं, किसी को लाकर बिठा देते हैं, कोई सिफारशी आता उसको लाकर बिठा देते हैं। तो सिफारिश से ना आपका क्रिकेट बोर्ड फ्लॉरिश कर सकता है, ना आपका PSL फ्लॉरिश कर सकता है, और ना ही क्रिकेट आपकी किसी दूसरे कंट्री के साथ, इंडिया तो बहुत दूर की बात है, इसे दूसरी कंट्री के साथ आप मैच भी नहीं कर सकते। आप अपना ये डोमेस्टिक स्ट्रक्चर तो देखिए आप किस तरीके से किस अनप्रोफेशनल तरीके से चला रहे हैं कि आपसे एक टूर्नामेंट भी सही तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं किया जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि हमें उनके साथ मैच नहीं करना चाहिए, हमें सबसे पहले अपने गिरबान पे जाया करना चाहिए, और जो हमारी न्यायालय है और जो कुताही है हमारी उसको हमें फुलफिल करना चाहिए। याकूब साहब, जैसे अब्दुल रऊफ बता रहे हैं कि आप ना करें मवाजना, अपना हाउस तो इन ऑर्डर करें। इस हाउस में क्या मसला आपको इस वक्त लग रहा है? नहीं, वही जो कह रहे हैं अब्दुल रऊफ साहब कह रहे हैं वो सही बात है। जैसे मैं पहले भी कहा है कि आपके देखें चेक एंड बैलेंस सिस्टम नहीं है। अगर आप चीफ सेलेक्टर बन गए हैं तो आप पर चेक एंड बैलेंस सिस्टम नहीं है। आप क्या आप जो मर्जी लड़के जिस मर्जी को लड़के को ले आए, बाद में आप कहेंगे जी मैं एक्सेप्ट करता हूँ परफॉर्मेंस को, लेकिन उसकी रेमेडी कोई नहीं है। ठीक है, ये शायद आपको याद हो 90s के एरा में एक कौंसल होती थी, जनरल कौंसल, सॉरी एग्जीक्यूटिव कौंसल नहीं, एक कौंसल होती थी, कौंसल मीटिंग कौंसल होती थी। उसमें थे लाहौर, कराची, सियालकोट, मुल्तान, 6 मेंबर होते थे उसमें, ये जो रीजन के होते थे। और हम उस वक्त इतना स्ट्रॉन्ग मीडिया नहीं था, तो प्रिंट मीडिया होता था, तो वी हैव टू वेट फॉर मैनी आवर्स स्टैंडिंग, बाहर खड़े होना पड़ता था। हम खड़े रहते थे कि ये अंदर मीटिंग हो रही है, काउंसिल के मेंबर्स आर इन आर्गुमेंट विद द चीफ सेलेक्टर टीम के ऊपर कि क्या बना रहे हैं। हाँ, उसके बाद उसके जब वो बहस हो जाती थी हर लड़के के ऊपर और वो सेटिस्फाई होती थी काउंसिल, तो उसके बाद ये टीम अनाउंस होती थी। उसमें ये होता था तो वो तो मैनेजर की टीम का जो अप्रूव अगर लाहौर का लड़के को प्रायोरिटी दी जाए। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा होगा और सुना होगा कि किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया तारीफ़ कर रहा है और बोल रहा है कि इससे ज़्यादा बढ़िया सेरेमनी हमने आज दिन तक नहीं देखी, और हमने ऐसी सेरेमनी किसी लीग की भी नहीं देखी, क्योंकि जितना पैसा भाई साहब BCCI ने इसमें लगाया ना, ऐसा शायद ही कोई लीग लगाए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।